रात होते ही गदाधर अकेला नहीं गया, बल्कि जानवरों की टोली लेकर चुपचाप उसकी झोपड़ी की ओर चला। झोपड़ी के बाहर जानवर छिप गए और गदाधर अंदर गया। अंदर भेड़िया ने जैसे ही दरवाजा बंद किया, उसका स्वर बदल गया। अब कोई नहीं देख रहा, चलो आज ताजे मांस का स्वाद मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत जंगल था, जहाँ सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। वहाँ ना कोई झगड़ा था और ना ही कोई भूख प्यास की कमी। पेड़ों पर फल लदे रहते, नदियाँ साफ बहती थीं और हर जानवर को उसकी जरूरत के मुताबिक भोजन मिल जाता था। इसी जंगल में गदाधर नामक एक गधा रहता था। वो शांत स्वभाव का था, लेकिन बहुत बुद्धिमान भी। उसे जंगल के सभी जानवर पसंद करते थे, क्योंकि वो सबकी मदद करता और अपनी समझदारी से हमेशा संकट टालता। दिन अचानक जंगल में एक अनजान भेड़िया आ पहुंचा। वो लंबा, दुबला और देखने में बहुत साधु जैसा लगता था। उसकी आंखें आधी बंद रहती थीं, माथे पर भस्म लगा था और वो धीरे धीरे बोलता था, ओम शांति, जंगल में शांति हो। जानवरों ने सोचा कि ये कोई तपस्वी भेड़िया है। उसने अपना नाम बताया, भिक्षु भेड़िया। भिक्षु भेड़िया ने दावा किया कि वह अब मांस नहीं खाता और वर्षों से तपस्या कर रहा है। उसने पेड़ों की छांव में एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और कहा, जो भी जानवर मुझे कुछ फल फूल अर्पण करेगा, उसे आशीर्वाद मिलेगा। जानवर उसकी बातों में आ गए। हर दिन कोई न कोई जानवर उसे फल, दूध या जड़ी बूटियां देने आता। भिक्षु भेड़िया सब कुछ शांति से लेता और कहता, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी बेटा। पर असलियत कुछ और थी। रात होते ही वो भेड़िया अपना रूप बदल लेता। अब वो तपस्वी नहीं, बल्कि खूंखार शिकारी बन जाता। वो धीरे धीरे छोटे जानवरों को पकड़ने लगा, कभी खरगोश, कभी कछुआ, कभी गिलहरी। किसी को भनक तक नहीं लगी, क्योंकि वो बड़ी चालाकी से अपने ढोंग की आड़ में शिकार करता। गदाधर गधा बहुत सोचने वाला जीव था। उसे शक हुआ कि जंगल से छोटे जानवर एक एक करके कैसे गायब हो रहे हैं। उसने ध्यान दिया कि हर जानवर जो भिक्षु भेड़िया से मिलने जाता, वो फिर कुछ दिनों में दिखाई नहीं देता। उसने कहा, ये कोई साधु नहीं हो सकता, मुझे इसकी सच्चाई जाननी हो। गदाधर ने योजना बनाई। वो अगले दिन कुछ फल लेकर भिक्षु भेड़िया के पास गया और विनम्रता से बोला, स्वामी, कृपया मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे जीवन का मार्ग समझाइए। भेड़िया मुस्कुराया और अपनी ढोंगी आवाज में बोला, बेटा, त्याग करो, सेवा करो, फल दो, फूल दो, मन शांत रखो। गदाधर ने ध्यान से देखा। भेड़िया के पंजों में ताजे खून के धब्बे थे, जिन्हें वो छिपा रहा था। उसकी सांसों से मांस की गंध आ रही थी। अब गदाधर को पूरा यकीन हो गया कि ये ढोंगी है। गदाधर ने सब जानवरों को रात में एक सभा के लिए बुलाया। उसने धीरे धीरे सबको बताया कि कैसे भिक्षु भेड़िया ढोंग कर रहा है और जंगल के मासूम जानवरों को मार रहा है। कुछ जानवर डर गए, अगर वो हमें भी खा गया तो? गदाधर ने कहा, डरना नहीं, बस थोड़ा चालाकी से काम लेना होगा। अगली सुबह गदाधर फिर भिक्षु भेड़िया के पास पहुंचा, पर इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे पेड़ों के पीछे बंदर, लोमड़ी, हिरण और कई जानवर छिपे थे। कि गदाधर ने कहा, स्वामी, मैंने आपके लिए कुछ विशेष फल लाया है, पर ये फल बहुत खास हैं। इन्हें रात में ग्रहण किया जाता है। आप रात में मुझे अपनी कुटिया में बुलाइए। भेड़िया बोला, ठीक है बेटा, रात को आना। ओम शांति। रात होते ही गदाधर अकेला नहीं गया, बल्कि जानवरों की टोली लेकर चुपचाप उसकी झोपड़ी की ओर चला। झोपड़ी के बाहर जानवर छिप गए और गदाधर अंदर गया। अंदर भेड़िया ने जैसे ही दरवाजा बंद किया, उसका स्वर बदल गया। अब कोई नहीं देख रहा, चलो आज ताजे मांस का स्वाद मिलेगा। वो गदाधर पर झपटा, पर गदाधर फुर्ती से एक ओर हट गया। उसी समय
बाहर से बाकी जानवरों ने दरवाजा बंद कर दिया और चारों ओर से रस्सियों और जाल से झोपड़ी को घेर लिया। भेड़िया चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो? गदाधर बोला, तू साधु नहीं, ढोंगी है। अब तेरा पाखंड खत्म। सुबह होते ही सारे जानवरों की पंचायत बुलाई गई। शेर राजा सिंहासन पर बैठा, भेड़िया पकड़ा गया। उसके सामने सारे प्रमाण रखे गए, गायब जानवरों की बात, उसके पंजों पर खून, गंध और चालाक गधे की गवाही। शेर ने कहा, तूने जंगल की शांति भंग की है और धार्मिकता की आड़ में हत्या की है, इसका दंड तुझे मिलेगा। भेड़िया गिड़गिड़ाया, माफ कर दो, गलती हो गई। शेर ने कहा, जंगल का कानून सबके लिए एक है। भेड़िया को जंगल से निर्वासित कर दिया गया, उसे कभी वापस नहीं आने दिया गया। गदाधर की चतुराई और साहस के कारण जंगल की शांति फिर से लौट आई। शेर ने उसे जंगल का परामर्शदाता नियुक्त किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें